पपौराजी ट्रस्ट के 8 पदाधिकारियों पर न्यायालय के आदेश के बाद टीकमगढ़ पुलिस कोतवाली में हुआ मामला दायर। समाज सेवी और टीकमगढ़ के उद्योगपति प्रदीप भदौरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। भारत के अतिशय क्षेत्र पपौराजी के विधान में गड़बड़ी करके धर्म के कार्यों और धार्मिक पैसे का दुरुपयोग करने वाले टीकमगढ़ के विनय सुनवाहा सहित 8 लोगों पर टीकमगढ़ जिला न्यायालय ने परिवाद के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस मामले में शुक्रवार की दोपहर टीकमगढ़ पुलिस कोतवाली में विनय सुनवाहा सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में टीकमगढ़ जिला न्यायालय में परिवाद दायर करने वाले समाज सेवी एवं टीकमगढ़ के उद्योगपति प्रदीप भदौरा ने शुक्रवार की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 1976 में पपौराजी ट्रस्ट का गठन किया गया था और उसका विधान बनाया गया था, लेकिन 1996 में तत्कालीन विनय सुनवाहा द्वारा उस विधान को परिवर्तित कर दिया गया और अपने रिश्तेदार और परिवारों को इसका मेंबर बना लिया गया। उन्होंने बताया कि टीकमगढ़ शहर सहित जिले में करीब 5000 जैन समाज के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी इन्होंने सदस्य नहीं बनाया और अपने मनमानी तरीके से धर्म के पैसे का दुरुपयोग करते रहे, जिससे परेशान होकर के उन्होंने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में परिवाद दायर किया। इसके बाद न्यायालय ने अपने आदेश में माना कि 1976 में जो विधान बनाया गया था उसको तत्कालीन ट्रस्ट द्वारा 1996 में बदल दिया गया और अपने रिश्तेदार और परिवारों को इसका मेंबर बनाया गया। सुने टीकमगढ़ के समाज सेवी प्रदीप भदौरा को। ये संविधान आपका कब का है और देखिए, पपौरा का जो ओरिजिनल संविधान था 1976 में रजिस्टर्ड हुआ था और जो दूसरा संविधान जो संशोधित संविधान जो है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं ये सन 1996 का संविधान है। संविधान में मूल भावना को परिवर्तित कर दिया गया। 1976 में जो हम लोग का महासम्मेलन की मीटिंग होती थी मेले के बाद, उसमें जो भी श्रद्धालु आते थे वो सब उसके मेंबर मानते हुए एक कमेटी का गठन करते थे और वही कमेटी आगे के पदाधिकारियों का गठन करता था। 1976 के संविधान में इन्होंने क्या किया कि मेंबरशिप देने का प्रावधान रख दिया। अपने अपने परिवारों के, रिश्तेदारों के, मुश्किल से 40 या 50 परिवारों के लोगों को उन्होंने मेंबरशिप दी और ये फिर मनमाने ढंग से उसका ये नतीजा है। न्यायालय के आदेश के बाद एफआईआर कराई है, एफआईआर होने के बाद आप क्या कराएंगे? इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वो जो है वो गिरफ्तार हो। इस बीच में अभी कोई आपस में कोई सुलह बनने की बात बनती है तो हम चाहते हैं कि प्रतिभा स्थली दें, उसके लिए हमें रास्ता दें, उसका हिसाब प्रस्तुत कर दें और ये जो पपौरा जो है वो सामाजिक सभी लोगों के लिए सदस्यता खोलें, जिससे टीकमगढ़ के जो 5000 घर हैं वो सभी घर के उनके वहाँ पे मेंबरशिप बन सके। 1996 में जो परिवर्तन हुआ था जी, उसमें आपके पिता डॉक्टर फूलचंद भदौरा जी बिल्कुल थे। उसका विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि उस समय हो सकता है संविधान जो संशोधन किया था उसकी भावना ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर बनेंगे और पैसे की अर्निंग अपन को आएगी। इस भावना के साथ वो संशोधन हुआ था और ये संशोधन लागू कराने का काम पदाधिकारियों का होता है, जो सदस्य होते हैं उनका काम नहीं होता है। तो उस समय जो पदाधिकारी लोग थे उनका ये काम था कि संशोधन करना है, लेकिन कई कई होता है कि हम काम अच्छे के लिए करते हैं, उसका लोग दुरुपयोग कर ले जाते हैं। तो यही हुआ उसमें। क्या कारण है? गैर जमानती धारा है जिसपे 10 साल तक की सजा है जी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये करना बहुत जल्दबाजी है क्योंकि अभी 1:30 बजे ही तो हमको ये एफआईआर हमें मिली है और मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी तत्परता से पुलिस प्रशासन ने ये एफआईआर की है उसी तत्परता के साथ वो जो है आरोपियों को गिरफ्तार भी करेंगे। पपौरा का जो ओरिजिनल संविधान था 1976 में रजिस्टर्ड हुआ था और जो दूसरा संविधान जो संशोधित संविधान जो है जिसके तहत ये सन 1996 का संविधान है। संविधान में मूल भावना को परिवर्तित कर दिया गया। 1976 में महासम्मेलन की मीटिंग होती थी मेले के बाद, उसमें जो भी श्रद्धालु आते थे